नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में चल रहे NCC ट्रेनिंग कैंप में जिले की DFO ने पहुंचकर तमाम कैडेट्स को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। इस दौरान 37 बटालियन NCC के तमाम वरीय अधिकारी एवं कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य भी शामिल रहे। जिले की DFO ममता प्रियदर्शी ने कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षित करने एवं ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण एवं उनके संरक्षण का संदेश सभी को दिया। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें बंद करना होगा। पौधों का संरक्षण, पौष्टिक आहार एवं वस्तुओं के रिसाइकल पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के उपरांत में सभी ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पे आज मुझे यहाँ कोऑपरेटिव कॉलेज आने का मौका मिला, जहाँ की कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही है। और कैडेट्स जो हमारे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा भविष्य है। ये हमारे ब्लूमिंग माइंड्स हैं, बडिंग पीपल हैं। इन्हें कुछ भी बताना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। इन्हें मैंने मिशन लाइफ के बारे में बताया है। इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिसका की थीम है से नो टू प्लास्टिक्स या बैन प्लास्टिक पोल्यूशन, तो हमने इन्हें बताया है कि हमें प्लास्टिक्स का यूज बिल्कुल बंद कर देना है और अपनी जीवन शैली को किस तरह हमें हेल्दी बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है। मिशन लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक सस्टेनेबल लाइफ सिस्टम अडॉप्ट करें जो कि इको फ्रेंडली हो, जो कि लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे को सिम्बोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अडॉप्ट करें। तभी हम आगे आने वाले फ्यूचर में नेचर को भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे और अपने हेल्थ और लाइफस्टाइल और अपनी लॉन्गेविटी को बढ़ा सकेंगे। जमशेदपुर में चलाए जा रहे RRR अभियान का समापन पर्यावरण दिवस के मौके पर हुआ। इस बाबत बिष्टुपुर के रिगल मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। बता दें कि RRR का मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है और इस प्रक्रिया के माध्यम से प्लास्टिक के सामानों के इस्तेमाल को रोकते हुए पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। जमशेदपुर शहर भर में जमशेदपुर अक्षेस तथा जिसको प्रबंधन द्वारा 30 RRR सेंटर्स खोले गए हैं, जहां लोग अपने घरों के इस्तेमाल नहीं होने वाले सामानों को जमा करवा सकते हैं। इस अभियान को एक पखवाड़े के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्यतः प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने और बेकार प्लास्टिक को इन सेंटर्स में जमा करवाने पर जोर दिया गया था। रिगल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त एवं टाटा कॉर्पोरेट के वरीय अधिकारी शामिल रहे। इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। ये RRR कैंपेन जो आज कंप्लीट हुआ, 3 हफ्ता पहले इसको शुरू किया गया। 30 सेंटर खोले जो कि रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़ के महत्व के बारे में और इंडिविजुअल्स को जागरूक करने के बावजूद उसके बाद वो क्या करते हैं उसके लिए खोला गया था। और कलेक्शन ऑफ वेस्ट जिसको हम कहेंगे, या जो ऐसी चीज़ें हमारे घरों में हैं, हमारे काम में हैं, जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, प्लास्टिक्स खासकर, जो कि सिंगल यूज़ तो हम लोग बैन ही कर रहे हैं, लेकिन वैसा भी वो प्लास्टिक है जो ख़राब हो जाता है। पुरानी बाल्टी है, मग है प्लास्टिक के जो यूज़ नहीं होते हैं। तो ये कलेक्शंस हुआ है पिछले 3 हफ्ता में, तकरीबन 25-30 टन का कलेक्शन हुआ है, जो कि सेग्रीगेट किया जाएगा, उसके बाद उसको रीयूज़ किया जाएगा। तो आई थिंक हमारा जो पहल है कि जमशेदपुर को एक अच्छा सिटी है और अच्छा सिटी बना रहे, शहर है, क्लीन सिटी रहे, हर तरफ से हरा भरा रहे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने
इसे अपना मुहिम बना लिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अनोखे अंदाज में वे मनाते दिख रहे हैं। आज के दिन विधायक सरयू राय ने अपने समर्थकों और अन्य संगठनों के साथ साक्षी के गांधी घाट नदी किनारे धरना देते नजर आए। ये लोग स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों को बचाने के लिए ये धरना दे रहे हैं। साथ ही सभी उपस्थित लोगों ने ये प्रण लिया कि इन दिनों नदियों को बचाने के लिए आज से ही इसमें लगने की आवश्यकता है। नदियों को साफ सुथरा रखने के लिए शहर के लोगों को जोड़ने और उन लोगों को समझाने का काम किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इन नदियों को साफ रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। विधायक ने लोगों से ये अपील की है कि शहरवासी गंदगी को नदियों में न फेंके। उन्होंने सरकार से भी इन नदियों को साफ करने को लेकर बात करने की बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम शहरवासी और निजी कंपनियों ने खुद भस्मासुर बनकर इन नदियों को भस्म करने को उतारू हैं। के दिन हम लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाने के लिए ये हम चेतावनी दे रहे हैं, ध्यान में ला रहे हैं सरकार के और उद्योगों के कि भाई एक और आप पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, दूसरी ओर हमारे शहर की जो नदियाँ हैं वो गंदा हो रही हैं। ये नदियाँ थी इसीलिए यहाँ उद्योग लगा तो यहाँ शहर बसा। नदियों का वरदान उद्योग और शहर है। उद्योग और शहर ही मिलकर भस्मासुर की तरफ नदियों को ही ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ठीक करना चाहिए और साल भर के भीतर ठीक करने का आपको प्रोग्राम बनाइए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने चेतावनी देने के लिए धरना दिया है पर्यावरण दिवस के लिए। थैंक यू। जमशेदपुर में फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के झारखंड के बैनर तले जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय महाधरना दिया गया, जहां जिले के सभी प्रखंड से डीलर शामिल हुए। इनके द्वारा 8 सूत्री मांग पत्र जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा गया। धरने के दौरान सरकार की नीतियों का विरोध इन्होंने नारेबाजी कर की। इन्होंने कहा कि लगातार गोदामों से इन्हें प्रत्येक बार अनाज कम दिया जाता है। अनुकंपा का लाभ डीलरों को नहीं दिया जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम के तहत ई-पॉश मशीन और वजन मशीन का मेंटेनेंस मुश्किल हो गया है, क्योंकि कमीशन केवल 1 रुपए प्रति किलो है, जिसे बढ़ाकर 3 रुपए किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या होने के कारण राशन वितरण में दिक्कत होती है। ऐसे तमाम समस्याओं के निदान की मांग को लेकर लगातार इनका आंदोलन जारी है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आगामी 30 जून तक इनकी मांगों पर पहल नहीं होती है तो इनके द्वारा जुलाई महीने से राज्य भर में राशन का उठाव तथा वितरण दोनों ही ठप कर दिया जाएगा और आंदोलन को जारी रखा जाएगा। से जो राशन आता है तो डीलरों को राशन डीलर की दुकान में तौल के दिया जाए, उसको लोग मान लिया है कि ये वो चीज़ होगा। अब इसको एंगलाइज हो जब तक नहीं हो जाता हम लोग तो चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ नहीं हो रहा है। हम लोग को गोदाम बुलाया जाता है, साइन कराया जाता है, वहाँ से 50 किलो की जगह में 101 करके भेजा जाता है, जिससे हम लोग को प्रत्येक महीना 3 क्विंटल 4 क्विंटल माल शॉर्टेज होता है। अगर वो लोग को बोलते हैं तो सीधे तौर पर धमकी देता है कि जहाँ कंप्लेन करना कर लो, जिसको बोलना है बोल दो, हम लोग कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। और वो लोग के शिकायत पर ही डीलरों के ऊपर कार्रवाई होता है, लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। आंदोलन का देखिए, हमारा कहने का मतलब कि जो समस्या है उसको तो रखना ही पड़ेगा जनता के बीच में, कि जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सारी राशन ऑनलाइन बढ़ रहा है, तो आंदोलन के रूप लोग हम लोग अपना रहे हैं कि जून तक हम लोग पूरा सरकार को अल्टीमेट दे दिए, स्टेट और सेंट्रल सबको, कि अगर जून तक 30 जून के पहले, मानसून सत्र तो बाद में होगा, 30 जून के पहले अगर सरकार गंभीर नहीं हुआ हमारे मांगों पर, 1, 2, 3 मांग में से कुछ भी मांग पर गंभीर नहीं हुआ, तो जुलाई में एक माहौल बना रहा है कि पूरा डीलर जो है राशन को उठाओ और वितरण को पूर्ण रूप से रोकेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। ये तैयारी चल रही है, ये हल्का में सरकार नहीं ले, ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या कि जुलाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा और जो दुकान खोलेंगे उस पर संगठन कार्रवाई करने के लिए भी तैयार रहेगी। सहानुभूतिपूर्वक यदि विचार सरकार नहीं करती है तो हम लोग जुलाई से पूरा झारखंड में हड़ताल करने के लिए विचार चल रहा है और उसको पूर्ण रूप से 25,000 डीलर हड़ताल पर जाने का संभावना है। बीती शाम मानगो थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड मामले का जमशेदपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में संलिप्त 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही हथियार को भी बरामद कर लिया है। एक वार्ता के दौरान जमशेदपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी मीडिया को दी।
उन्होंने कहा ऋषु सिंह नामक युवक जो फ्लिपकार्ट कंपनी का पार्सल डिलीवरी करने सारा सिटी स्थित दीपक चौधरी के घर पर गया था, जहां दीपक चौधरी ने पार्सल लेने से मना कर दिया। साथ ही अपने दो साथी भूषण महतो एवं अभिषेक मिश्रा के साथ मिलकर ऋषु सिंह की पिटाई कर डाली और उसके बाद दीपक चौधरी ने पिस्तौल से ऋषु को मारना चाहा, लेकिन गोली उसी के साथ ही अभिषेक मिश्रा को लगी। जैसे ही इसकी भनक दीपक चौधरी और भूषण महतो को लगी, दोनों मौके से फरार हो गए और ऋषु भी अपना जान बचाकर वहां से भागा। पुलिस ने दोनों अभियुक्त दीपक चौधरी और भूषण महतो को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 4 तारीख को शाम को करीब 5:30 बजे एक घटना घटा था सहारा सिटी में, जहां एक आदमी को गोली चल गया था। तो इसी के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई करते हुए मांगो थाना प्रभारी है विनय और डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम बना था। उसमें मांगो थाना प्रभारी विनय हो गए और पप्पू कुमार गुप्ता हो गए सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा और भी लोग शामिल थे। तो उसमें जाँच करके अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि इसमें ऋषु नाम का एक डिलीवरी बॉय था। तो वहाँ पे डिलीवरी करने गया था, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय था। तो जब डिलीवरी करने गया वहाँ पे दीपक चौधरी नाम के आदमी के नाम से डिलीवरी था। तो उसके घर पे जब गया तो उसका कहना था कि हम डिलीवरी नहीं, हम ऑर्डर नहीं किए। तो इसी बात को लेके उसके और डिलीवरी बॉय ऋषु के बीच वैसा होने लगे। तो इसी में दीपक चौधरी के साथ भूषण महतो और अभिषेक मिश्रा थे। तो दीपक कुमार के कहने पे ये दोनों सब मिलकर उसको मारपीट करने लगे ऋषु को, और मारपीट के क्रम में ही दीपक कुमार और ये सब मिलकर दीपक अपना पिस्टल निकाल के चला गया। उसका नियत था कि ऋषु को मारे, लेकिन इत्तेफाक से ऋषु को नहीं लग के उसी का जो साथी था अभिषेक मिश्रा, उसी को लग गया। और जैसे इसको पता चला कि अपने आदमी को लग गया है, तुरंत वो यहाँ से भागने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी टीम की स्पेशल टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्रवाई किया, तुरंत उन सबको पकड़ लिया गया। जमशेदपुर स्थित टिमकेन इंडिया लिमिटेड कंपनी के संवेदक भारद्वाज इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के तहत कार्य कर रहे मजदूरों के शोषण के विरोध में तमाम मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। इन्होंने अपने लिए न्याय की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के बैनर तले इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इन्होंने इसके पूर्व इस मामले को लेकर उप श्रमायुक्त से भी गुहार लगाई थी, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि उक्त संवेदक के द्वारा मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कईयों का गेट पास भी छीन लिया गया है। इसके विरोध में आज इनके द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिले के उपायुक्त से इस पर न्याय दिलाने की मांग की गई। जमशेदपुर स्थित टिमकेन कंपनी के संवेदक भारद्वाज इंफ्राकॉन कंपनी द्वारा हमारे कुछ साथियों का गेट पास जबरन छीन लिया गया। उससे पूर्व उन मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई तथा जाति सूचक शब्दों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। और उससे पूर्व लगातार मजदूरों को शोषित किया जा रहा है। जो मजदूर अपने हक अधिकार की बात को उठा रहे हैं, वैसे मजदूरों को चिन्हित करके कंपनी के संवेदक और मुख्य प्रबंधक द्वारा चयनित करके मजदूरों का गेट पास छीन लिया जा रहा है। जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस और एसडीओ कार्यालय तथा डीएलसी ऑफिस 5-7 मजदूरों का गेट पास छीना गया है, जिसके समर्थन में कुल 150 श्रमिक हड़ताल पे हैं। जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट मुख्य सड़क पर स्वीट क्रीम डिलाइट नामक आइसक्रीम पार्लर का उद्घाटन सोमवार को किया गया। शहर के बुद्धिजीवी एवं समाज सेवियों के द्वारा इसका उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इसके निदेशक आकाश कुमार खुद विगत दिनों CISF से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसके बाद इन्होंने स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए खुद का बिजनेस शुरू किया। इस आइसक्रीम पार्लर में 10 लोगों का परिवार भी बैठकर विभिन्न तरह के आइसक्रीम का मजा उठा सकते हैं। मेरा जो ये दुकान है कदमा सोनारी जो लिंक रोड है सरदार अखाड़ा के नज़दीक, और मेरा सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस है कि लोगों को बेहतरीन आइसक्रीम एक ही जगह एक ही छत के नीचे मिले, और स्कूपिंग का सबसे ज़्यादा फोकस है क्योंकि लोग बैठ के खा सकें और सुकून के साथ खाएं अपने परिवार के साथ। तो इसी के लिए पर्पज से लेकर के मैं इसको खोला हूँ। मेरे पास अभी क्वालिटी वॉल्स और अमूल, उसके बाद आपका रोलेक्स और वाडीलाल का 4 ब्रांड है। एक साथ कितने आदमी बैठ करके खा सकते हैं?
यहाँ पे कम से कम 10 आदमी आराम से बैठ के खा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।